हेलो जान, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम हमेशा खुश रहो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को खुशी से बिताओ और सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से होती रहें। और तुमने जो सपने देखने देखे थे वो सारे सपने तुम्हारे पूरे हो जाएं। और साथ ही बच्चों का भी ध्यान रखना है, सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। तो सही था तुम्हारा फैसला जो भी था कि हाँ, मुझसे अलग होकर शायद तुम खुश रह सकती हो। तुमने तो बहुत बार कोशिश की थी खुश रहने की। हाँ, फिलहाल मैंने ही नहीं तुम्हें छोड़ा या फिर छोड़ने की कोशिश की। फिलहाल छोड़ने की कोशिश का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें भूल गया हूँ, तुम्हारी याद नहीं आती है। सब कुछ होता है। बस जो चीज़ पहले तुमसे कह देता था अब कहता नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ें अभी भी आती हैं कि तुम अचानक से घर आ जाओ और बस देख के इतना खुश हो जाऊं कि आज तक वो खुशी मिली ही ना हो। लेकिन उन चीज़ों का क्या फ़ायदा जो चीज़ हो नहीं सकती। हो तो बहुत सकती हैं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मेरी हमेशा दिल से तमन्ना ये रही है तुम खुश रहो। और मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इन्वॉल्वेशन नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। और बस यही कहना है। और रही बात मेरी और क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना, मुझे तो नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जो उमंगें थी, वो जो सपने थे ना, वो तो कब के बिखर गए, कब के। लेकिन लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ संभल जाए। लेकिन संभलने का मतलब पहले भी ये चीज़, मतलब कि लाइफ में ये चीज़ पहले ही थी कि कुछ करना है लाइफ में, अपने लिए करना है। नहीं यार, अपने लिए करके क्या करूँगा जब आप साथ नहीं हो। तो साथ के लिए ही तो किया जाता है। अब तो बस जो चीज़ सपने कभी तुमसे मैंने शेयर किए थे वो पूरे करने हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। अपने लिए सपना तो तुम ही थी। हाँ, तुम साथ में रहती हैं, जो जो चीज़ तुमने सोची थी मेरे लिए कि हमें तो ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, ये चीज़ होगी तुम्हारी लाइफ में, वो चीज़ नहीं हो पाएगी यार। क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि तुम साथ रहोगी तो सारी चीज़ कर सकता हूँ मैं। जो तुम बोलोगी वो कर सकता हूँ। और शायद किया भी, मैंने सब कुछ किया जो तुमने बोला। अपना रहन सहन, अपना खाना पीना, कपड़े पहनने के ढंग, जैसा तुम बोलती थी वैसा ही तो करता था। लेकिन करता हूँ अभी भी। क्योंकि मुझे कभी ये नहीं लगता कि तुम मेरे से दूर हो। बस लगता है, नहीं लगता, ये तो तुम अच्छे से जानती हो। लेकिन फिर भी कोशिश यही करता हूँ कि अपने आप को संभाल रखूँ, संभाल के रखूँ। क्योंकि तुमने लाइफ में यार बहुत कुछ सिखाया। लेकिन ये उम्मीद कभी नहीं थी कि तुम इस तरह से छोड़ जाओगी। मानते हैं आपकी लाइफ में हमसे इम्पोर्टेंस पर्सन है। कभी हम भी इम्पोर्टेंस रखते थे आपकी लाइफ में। और हमारी लाइफ में तो आप इतनी इम्पोर्टेंस रखती हो कि आज कह दो जो करना है तो वो कर जाए। लेकिन जान देने का मन इसलिए नहीं करता। ये तो मैं कब का टूट चुका हूँ कि अपने आप को खो दूँ। लेकिन अपने आप को खो दिया तो क्या होगा समझ नहीं आ रहा। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं जब से तुमने छोड़ा है। बहुत, इतनी तो कभी प्रॉब्लम हुई ही नहीं। बस तुम्हारा जन्मदिन था आज, तो सोचा आज तुम्हें विश कर दूं और तुम बस खुशी से रहो यार, अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी सारी लाइफ अच्छे से बिताओ, खुश रहो बस यार। और यार कभी ये मत सोचना कि अमित तुम्हें छोड़कर किसी और के बारे में सोचेगा या फिर किसी और को चाहेगा। सवाल ही नहीं उठता यार। कैसे कर सकता हूँ मैं ये। तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ सोची थी और
वो ऐसा नहीं है कि सपने पूरे नहीं हुए, मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए। शायद इसी वजह से ना मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ अभी तक। भूल नहीं पाया हूँ क्या, भूल ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि जब भी रात को सोता हूँ तो सबसे पहले तुम्हारी याद आती है, और याद इतनी गहरी हो जाती है कि एक चीज़ को पूरी डीपली, मतलब कि पूरी ऐसी चीज़ ना हो जाए ना जैसे कि तुम सामने बैठी हो और हम बात कर रहे हो एक दूसरे से, ऐसी चीज़ हो जाती है। और नींद का तो क्या है, हाँ, अब तो नींद, पहले तुमसे बात होती थी तो नींद बस तुमसे बात करते करते ही आ जाती थी कभी कभी तो, या फिर बात करी थोड़ी देर तुम्हारी याद आई फिर आ गई। अब तो तुम बात नहीं करती हो तो इतनी याद आती है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पूरी पूरी रात जाग कर कटती है, पता नहीं नींद कहाँ उड़ गई है। इससे अच्छा तो भगवान अपने पास बुला ही लेना तो अच्छा है। इतना दर्द पता नहीं क्यों होता है यार, क्यों मैं ये चीज़ समझ नहीं पाता हूँ कि तुम खुश हो किसी और के साथ, किसी और के पास हो, जो भी चीज़ है, या फिर किसी और के बारे में सोचती हो, मेरे बारे में नहीं सोचती। ऐसी चीज़ दिमाग में कभी आती ही नहीं है। ये चीज़ दिमाग में जिस दिन आ गई तो शायद तुम्हें भुलाना आसान हो जाएगा, लेकिन मतलब ही नहीं ना। अब तो हाथों में इतनी पावर, पता नहीं क्या चीज़ आ गई है कि एक कॉपी ले रखी है, उस पर तुम्हारा नाम ऐसे इस कदर से लिखा गया है कि बस तुम्हारे नाम से ही भर गई है वो किताब, पूरी कॉपी भर चुकी है। क्योंकि यार मुझे तो नहीं पता तुम्हारी लाइफ में ऐसा व्यक्ति कोई आया होगा लाइफ में या नहीं आया होगा, जिससे तुमने इतना मतलब कि अहमियत दी होगी, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत अहमियत दी और आज भी देता हूँ। मान सम्मान सारी चीज़ें वो अभी भी हैं। और मैंने तुमसे पहले भी कहा था यार, कोई रिश्ता नहीं रखना है नहीं रखो, बस एक दोस्ती, जैसा भी रिश्ता रखना चाहो रख सकती हो। उससे मुझे क्या है, मुझे लाइफ में मोटिवेशन मिलता रहता, और जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता था ना वो भी कर जाता। अब तो जो चीज़ सोच रखी है ना उसको करने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता था, पहले सब कुछ तुम थी तो मतलब ही नहीं था कि हाँ और कुछ सोचना है नहीं सोचना है। और ये तो तुम अच्छे से जानती हो, इतने साल हुए तुम्हारे सिवा कभी किसी को नज़र उठा के देखा भी नहीं। और ये सोचना तुम्हारी गलतफहमी होगी कि तुम चली गई हो, तुमने मुझे छोड़ दिया है, या फिर तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो कोई और मेरी लाइफ में आ जाएगा। कोई वजह तो नहीं है ना किसी और को लाइफ में लाने की। एक भी वजह होती तो मैं ले आता, कोई वजह ही नहीं। पहले भी बोला था तुम साथ होगी, तुम जैसा कहोगी वैसा हो जाता, लेकिन अब वजह बस यही है कि कुछ भी हो, बस कोई और लाइफ में ना आए, ज़िंदगी पूरी अकेली कट जाए तुम्हारे यादों के सहारे। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुमने मुझे खुशियाँ नहीं दी, या फिर जो और कोई दे सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो तुमने मुझे नहीं दी। सारी चीज़ें तुमने मुझे दी हैं। खुशियाँ हो, इधर उधर घूमना फिरना हो, और कहती हो बच्चे वाला प्यार तो मिला है ना, बिटिया से मिला है, सारी चीज़ें हुई हैं। और ये मत सोचना कि ये वीडियो यूट्यूब पर है तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने दिल की बात पहले तुमसे शेयर करता था। अब शायद कोई दिल से इस वीडियो को देखेगा तो नीचे कमेंट करेगा तो शायद मुझे अच्छा फील होगा। शायद आप देखोगे वीडियो तो आप शायद कोई एक फ्रेंडशिप के रिश्ते से ही रखना चाहो तो रख सकते हो।
उम्मीद तो बहुत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उम्मीद नहीं है आपसे कि आप लाइफ में आ नहीं सकती हो। सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। तभी तो यार, ऐसा तो कभी लाइफ में हुआ ही नहीं है कि कितने कितने दिन बताओ, 2-2 3-3 महीने तुमसे बिल्कुल बातचीत बिल्कुल नहीं होती थी। फिर भी रह लेता था, क्योंकि कभी माइंड में ये चीज़ नहीं आई ना कि तुम मुझे भूल जाओगे या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई और आ जाएगा। लेकिन अब जब तुमने खुद कहा ना, यकीन अभी भी नहीं होता यार, बिल्कुल यकीन नहीं होता। क्योंकि जिस दिल से मैंने तुम्हें चाहा, शायद शायद ही कोई चाहेगा तुम्हें यार, शायद ही कोई चाहेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर भगवान ने मुझे मोहब्बत करने के लिए तुम्हें दिया, तो मेरी मोहब्बत ऐसी थी कि बार बार तुम्हें परेशान करना या फिर बार बार तुम्हारी लाइफ में उथल पुथल मचाना, ये तो सही नहीं था। और तुमने मेरी लाइफ में बवंडर मचा दिया, वो भी इस तरह से कि अब देखो सारी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में। अभी इतनी बड़ी पीछे प्रॉब्लम हो गई, लेकिन तुमसे शेयर करता तो कैसे करता, उस चीज़ का सॉल्यूशन ही अभी तक नहीं निकल पाया है। ऐसा नहीं है तुम्हें कॉल या मैसेज करना बंद कर दिया है तो हिम्मत नहीं होती, होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी हो गई है कि उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा। और यहाँ तो तुम खुद ही नहीं करना चाहती हो, और करना क्या चाहती हो यार। मैंने तुम्हें कितना कॉल कितने मैसेज किए, ज़िंदगी में आज तक सब लोगों को मिलाया जाए ना, तो सबको मिलाकर भी तुम्हारा जितनी कॉल इतनी मैसेज किए ना, किसी मतलब कि बैठेंगे नहीं, बराबर बैठ ही नहीं सकते तुम्हारे जितने। और अब तो किसी से बात होती ही नहीं। थम सी गई लाइफ यार, बहुत कुछ। बस अब जो मैं करने जा रहा हूँ ना यार, बस इतना सा हो जाए वो सारी चीज़, तो शायद मुझे किसी और की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। और जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ना, मुझे इतना पता है कि तुम बहुत खुश होगी उस चीज़ से। तुम बहुत खुश होगी उस चीज़ से, क्योंकि तुमने मुझे जो प्यार दिया ना, जिसका मैं हकदार था, तुम्हारे लिए उसी चीज़ को सीख कर ना मैं वो चीज़ लोगों में बांटना चाहता हूँ यार। क्योंकि यार मुझे हमेशा से बस एक कुछ नहीं चाहिए था यार, कभी लाइफ में किसी चीज़ की तमन्ना हुई ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि लाइफ में कुछ हो मेरे साथ या फिर मैं कुछ करूं कभी। क्योंकि सारी चीज़ थी घर में, सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। बस एक कमी थी प्यार की, कि कोई प्यार करे, कोई हमें भी समझे। क्योंकि कोई ना ही दोस्त था, ना ही कोई रिश्तेदार ऐसे थे जिससे कि मैं अपनी बात कह सकूं, कोई प्यार से अपने पास बैठा के बता सके या पूछ सके कि हमें कुछ बात शेयर करना चाहते हो तो कर लो। वो सारी चीज़ तुम्हारे साथ हुई, तुमने प्यार से बैठाया अपने पास। और सारी चीज़ें मैंने तुमसे शेयर की, हालांकि फ़ोन पर ज़्यादा हुई, लेकिन जैसे भी हुई बहुत बहुत अच्छा था सब कुछ। आज भी लगता है कि तुमसे बस ज़्यादा नहीं 2 मिनट बात हो जाए तो जो दर्द है ना, जो अब आंसू के थ्रू निकलता है, वो सिर्फ बोलने के थ्रू निकल जाता।
तुमने तो पता नहीं क्या क्या वादे किए थे कि कभी नहीं छोड़ोगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यहाँ तक कि ये भी कहा था कि शादी भी हो जाएगी तुम्हारी, तब भी तुम करोगी मेरे से बात। यहाँ तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, फिर भी तुमने बात करना छोड़ दिया। क्या क्या कहती थी तुम? तो मुझे ये भी लगता है कि मैं मर भी गया ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें फर्क पड़े ना पड़े यार, मुझे पड़ता है फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। कभी कुछ इतना तो मैं कभी तड़पा ही नहीं लाइफ में। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में। हम्म? कभी इतना दुख नहीं हुआ, किसी चीज़ का दुख नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा छोड़ के जाने का दुख इतना बड़ा है कि मैं शायद मौत को गले भी लगा लूँ ना, वो भी कम पड़ जाएगा। सजा यही है कि घुट घुट के जिया जाए, वो ही सबसे अच्छा है। क्योंकि खुल के जीने का जो मज़ा था ना, वो शायद इन 2 सालों में जितने भी दिन मिले, वो सारी चीज़ हुई। पूरे 2 साल तो नहीं कह सकता, लेकिन 2 सालों में जो भी रहा ना, बहुत अच्छा रहा। हाँ, मानते हैं कमियां हैं, और जितनी भी गलतियां मैंने की ना, वो सिर्फ प्यार था और कुछ भी नहीं था। क्योंकि तुमसे दूर रहने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, और जब जब तुम दूर होना चाहिए तब तब ये गलतियां हुई। 1% भी तुम बता देना कि तुमने दूर नहीं होना चाहा और तब मैंने ये गलतियां की हूँ तो। और अचानक से कभी मैं कुछ कर लूँ ना यार, अफसोस मत करना, क्योंकि टूट तो मैं बहुत पहले ही चुका हूँ। क्योंकि बस मैं तो हमेशा से देखो, 2 साल हुए, ठीक है, जब से तुमसे स्टार्टिंग में पहली बार मुलाकात हुई ना, तब से ही जो अमित इतनी पूजा भक्ति किया करता था ना, वो सब करता था। ऐसा नहीं है कि इन 2 सालों में नहीं की या करनी छोड़ दी, करता था। पहले ये चीज़ मांगता था कि ये अपने लिए सारी चीज़ें हो जाए, और तब से तुम आई लाइफ में, बस तुम्हारे लिए सारी चीज़ें मांगी। वो बात अलग है यार, मेरे लाइफ में आने से तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं मिली, और ना ही तुम्हारे कोई काम बने। सारे काम बिगड़े मेरी वजह से, मेरी लाइफ में आने से। शायद मैं तुम्हारे लिए लकी साबित नहीं हुआ। कोई नहीं यार, तुम्हारी लाइफ में कोई हो रहा है, या फिर तुम्हारे साथ जो भी हैं, है ना, या फिर मेरे जानने से तुम्हारी लाइफ में अच्छा होता है, तो मैंने सोचा हाँ, लाइफ में से चले जाना ही ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी खुशी तो चाहता था, और सही बात तो यह है कि हम जिससे प्यार करते हैं, अगर उसे खुश भी ना रख सकें तो प्यार किस काम का। पता है, रात के 12 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, घर पर कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हमेशा से जागता हूँ मैं यार। और ये 12 से 3 बजे की जो रात होती है ना, इतनी बुरी रात होती है मेरे लिए कि मैं इस टाइम सो ही नहीं पाता हूँ। तुम सोचती हो कि सो नहीं पाते हो, झूठ बोलते हो, लेकिन तुम्हें मैसेज भी तो नहीं कर सकता ना रात में, फिर तुम्हें फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है मुझे।
कि तुम्हें फ़ोन स्विच ऑफ ना करना पड़े, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखता हूँ और हमेशा से रखी हैं यार। बस जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारा नहीं जा सकता। और रही इस बात की बात कि लाइफ में आगे क्या होना है, वो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा यार क्या होगा लाइफ में। क्योंकि तुम जानती हो ना, जब से तुम्हारी लाइफ में इतनी वीडियोस यूट्यूब पर बनाई, सब बनाई बहुत सारी, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज भी हुई यार। तुम्हारे आने से पूरा अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली, और यहाँ तक कि जिसे एग्ज़ाम की उम्मीद नहीं थी वो एग्ज़ाम भी पास हो गया। एक एग्ज़ाम पास होना था, लेकिन लक देखो, तुमने कहा था ना मैं मेहनत नहीं करी थी, क्या पढ़ के नहीं दिया था, लेकिन फिर भी देखो लक, क्योंकि तुमसे बात हुई थी उस टाइम, और जब तक रिजल्ट आया था उसका तब तक तुमसे बात हुई थी, तो वो क्लियर हो गई। मैं तुम्हारे लाइफ में, जब तुम मेरे लाइफ में आई हो ना, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन अब तुम जा रही हो ना लाइफ में से धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हुआ, मैं ये बात मानता हूँ। जब तक तुम मेरी लाइफ में हो, ठीक है, तो कुछ बुरा नहीं होगा, इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है, तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं होगा। तुम मेरी लाइफ में हो और हमेशा रहोगी, इसलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी लाइफ में बुरा होगा कुछ भी। क्योंकि शायद ही कुछ ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ कि जो तुमने मुझे थोड़ा सा भी दुख दिया हो। बस ये बात अलग है कि तुमने अब बात करना बंद कर दिया, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ भी मेरे लिए ज़रूरी नहीं। जिस तरह से तुम्हारे लिए मेरी खुशियाँ ज़रूरी थी, तो मेरे लिए भी तो तुम्हारी खुशियाँ ज़रूरी हैं। पता नहीं तुम ये वीडियो देखोगी नहीं देखोगी, लेकिन ये वीडियो बस तुम्हारी खुशियों के लिए। आज तुम्हारा बर्थडे है और मेरी हर तरफ से तमन्ना यही है कि तुम खुश रहो और अच्छे से जीवन तुम्हारा चलता रहे। आज घर कोई नहीं है, तो सोचा, पता है क्या दिमाग में आ रहा था अभी, कि यार शायद तुमसे बात हो रही होती तो घर आते, तो यहाँ पर ही हम बहुत अच्छे से तुम्हारा बर्थडे मनाते, दोनों होते एक दूसरे को। ये चीज़ें लाइफ में आती हैं, क्योंकि ये चीज़ तो मेरी हमेशा से तमन्ना रही कि तुम्हारा बर्थडे हो या फिर हमारी पहली मुलाकात का दिन हो, तो हम एक दूसरे को पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे के लिए सब कुछ करें, है ना। तो पता नहीं क्यों ये चीज़ लाइफ में माइंड में अभी आई मेरे। खैर कोई नहीं, शायद जो खुशियाँ जिसके इतनी हिस्से में लिखी होती हैं वो उतनी ही मिलती हैं। हमारे हिस्से में इतनी खुशियाँ लिखी थी। और रही तुम्हारे बर्थडे की बात, तो तुम मनाओ बर्थडे यार, घर वालों के साथ मनाने में अच्छी बात है। और हमने तो पूरा पिछला महीना भी तुम्हारी यादों के सारे निकाल दिया। खैर ऐसी बात नहीं थी, पिछले महीने बात तो हुई थी, लेकिन इस महीने तो बात हुई ही नहीं एक दिन भी। बस तुम्हारी खुशियों को अब नज़र न लगे किसी की यार। तुम खुश रहो और लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति ना आए कि जैसे कि मैं आया तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाया, है ना। तो मेरे जैसा कोई ना आए कि तुम्हें लाइफ में प्रॉब्लम देता रहे। कोई नहीं आएगा यार, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स मैंने तुम्हें दी हैं शायद कोई दे ही नहीं सकता। झूठ बोलता हूँ मैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोई जिससे प्यार करता है उसे कोई प्रॉब्लम कोई देता है? वो बात अलग है कि प्रॉब्लम्स क्यों होती है मैंने तुम्हें, और सबसे बड़ी बात तो तुमने कह ही दी कि मुझसे लाइफ में तुम्हें कुछ मिला ही नहीं प्रॉब्लम्स के सिवा। हाँ सही कहा यार, कुछ नहीं मिला तुम्हें। शायद मिला होता तुम्हें लाइफ में कुछ, तुम मुझे छोड़ के कोई जाती, मुझसे बात करना बंद कोई करती। खैर
जो पूजा मैं कभी अपने लिए करता था वो अब मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, कि जो खुशियों का हकदार मैं हूँ वो मुझे मिले या न मिले, लेकिन मेरी जान को ज़रूर मिले। और जान बताएं, तुम्हारी खुशियाँ अब कभी अधूरी नहीं रहेंगी। जो जो तुमने लाइफ में सोचा है सब चीज़ पूरी होगी। और रही हमारी बात, तो भगवान ने चाहा तो शायद कभी रास्ते चलते भटकते हुए मुलाकात हो जाए तो हो जाए, और मुलाकात हो तो सिर्फ ऐसी हो कि एक दूसरे से नज़रें मिला के बात कर सके, या तो मुलाकात हो ही नहीं। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना कि जिस तरह से बिछड़े हैं तो उस तरह से हम मिलें तो कोई तकलीफ़ हो, किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और सारे सपने तुम्हारे पूरे होंगे। और मेरी दिल से तमन्ना है कि तुम्हारा आज जन्मदिन है तो खुशी से रहो तुम, सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में होती रहे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो रिश्ता मैंने तुमसे बनाया था वो रिश्ता मेरी नज़रों में हमेशा बना रहे। मेरी इतनी हिम्मत या फिर इतनी चीज़ ना हो कि मैं किसी और के बारे में सोच सकूं। क्योंकि यार ये चीज़ बिल्कुल मेरी समझ से अलग है कि हाँ, लाइफ में जो आया है तो रिश्तों को हम तोड़ते रहें, दूसरे से रिश्ते बनाते रहें, ये चीज़ से, क्योंकि मुझे तो कभी रिश्ते मिले ही नहीं, और ना जिससे रिश्ते मिले उसने मुझे चाहा। लेकिन तुमसे एक रिश्ता भी मिला और तुमने मुझे चाहा भी। सारी चीज़ें मतलब कि खुशियाँ मतलब कि कोट कोट कर दी तुमने मुझे। तो मैं तो कभी नहीं चाहता कि तुमसे रिश्ता टूटे। और रिश्ता यार ऐसा नहीं होता ना, किसी से तोड़ा और इतना पवित्र रिश्ता बनाने के बाद तुमसे तोड़ दूँ मैं, तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा यार। भगवान के पास भी तो जाना है ना मुझे। तो इसलिए बस जो रिश्ता तुमसे बनाया है ना, इसी वजह से मैं तुमसे नहीं चाहता हूँ कि कोई और मेरी लाइफ में आए। वरना तो ऐसा नहीं है, लाइफ में बहुत लोग आ सकते हैं, लेकिन हमें लाइफ में ऐसे ही लोगों को लाना चाहिए ना जो सिर्फ एक लिमिटेशन में रहें। और आपकी और हमारी तो लिमिट कहाँ तक थी, या फिर हमारा और आपका रिश्ता क्या था, ये तो आप और हम ही जानते हैं ना। चलिए यार, काफ़ी रात हो चुकी है, वीडियो देखो तो बस एक चेहरे पे खुशी स्माइल ले आना कि हाँ, अमित ने कॉल मैसेज करके ना सही, लेकिन एक वीडियो के थ्रू, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो बहुत स्पेशल हो सकती थी, मानता हूँ। शायद तुम साथ में होती तो बहुत कुछ स्पेशल होता। ख़ास तौर से आज के दिन तो होते, क्योंकि हमारे तुम्हारे जितने दिन थे ना वो सारे स्पेशल दिन निकल चुके हैं। बस केवल यही दिन बचा हुआ था, और ज़्यादा दिन हम एक दूसरे से दूर नहीं हुए हैं अभी। तो यही स्पेशल दिन था, शायद ये अच्छा से बन सकता था। खैर कोई नहीं, तुम सही से रहना, खुशी से रहना, और अपना बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करना यार। कहीं ना कहीं चले जाना है ना, ये रेस्टोरेंट वगैरह में, या फिर घर पर कुछ अच्छा सा बना कर, लेकिन सेलिब्रेट जरूर करना। और रही नहीं, अब ये मत सोचना कि अमित को कैसे पता चलेगा, मुझे पता चले या नहीं चले, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम सेलिब्रेट जरूर करना, ये मेरे दिल से तमन्ना है यार, ज़रूर करना, है ना। और बच्चों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और मेरी टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि धीरे धीरे समझ जाऊँगा मैं। और रही बात तुम्हें भूलने की, तो मैं नहीं भूल पाऊँगा यार। तुम ये बिल्कुल दिल से कभी मत निकालना कि तुम्हें भूल जाऊँगा, क्योंकि जब भी तुम्हारी याद आती है तो उसका एक नियम बना ही लिया है मैंने कि तुम्हारे नाम को पूरा, मैंने एक कॉपी बनाई है
लगभग आधी से ज़्यादा कॉपी भर चुकी है वो, तो तुम्हारा नाम लिखता रहता हूँ उसमें। जब तक मन करता तुम्हारे बारे में लिखता हूँ, तुम्हारा नाम लिखता हूँ। तो ये चीज़ें करता रहता हूँ जिससे कि मुझे कभी ये नहीं लगे कि तुम मेरे से दूर हो। और कभी ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उसी कॉपी को अपने सीने से लगा के रो देता हूँ। क्या करूँ, मुझे इससे अच्छा तरीका कुछ लगा ही नहीं। क्योंकि पहले वीडियो तुम बात नहीं करती थी तो वीडियो बना लेता था। अब ये सोचता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा, तुम देखोगी, फिर तुम पता नहीं क्या लगेगा तुम्हें, है ना। तो इसलिए वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा नहीं मोबाइल नहीं चलाता हूँ, सारी चीज़ें कर भी सकता हूँ। दिमाग में जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको अपनी कॉपी में लिख डालता हूँ। खैर ये बात अलग है, छोड़ो। इस चीज़ को शेयर करने का बनता नहीं था क्योंकि ये मेरी पर्सनल चीज़ है ना। क्योंकि वो बात अलग है यार, तुम भी तो मेरे साथ की हो। तुम पता नहीं क्यों ये लाइन बोल दी मैंने। खैर रखता हूँ अब यार, काफ़ी रात हो गई है ना। ध्यान रखना अपना, ठीक है। और टाइम से खाना पीना और टाइम से सोना ज़रूरी यार। और अपने काम का भी ध्यान रखना। और कहीं यार ज़्यादा पैसे इधर उधर उल्टे सीधे खर्च मत करना, ठीक है ना। और बस बच्चों का ध्यान रखना और बच्चों को अच्छे से पढ़ाना भी है ना तुम्हें। सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, घर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर पता नहीं ये वीडियो कभी बनेगी नहीं बनेगी। और फिलहाल वीडियो बनाने का तो मन भी उतना ही करता था जब तक तुम थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोची थी कि बर्थडे पर ऐसी वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे। और लेकिन क्या है ना, लेकिन स्पेशल थैंक्स फॉर लास्ट मुलाकात के लिए, जो तुमसे लास्ट में मिले थे हमने रेस्टोरेंट में खाना नहीं, डोसा खाया था। तो वो यादगार रहेगा लास्ट वाला पल। और अब जो मिले थे वो मिलना इतना स्पेशल नहीं था, लेकिन यादगार वो भी रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम था। अब 1 महीना करीब हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ अचानक से लाइफ में कोई आ जाए तो खैर कोई नहीं, तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब प्रॉमिस यार, तुम मुझसे मैसेज कॉल से परेशान हो ना तो मैसेज कॉल नहीं करूँगा। और रही इस बात की, लेकिन तुम मुझसे जो भी रिश्ता रखना चाहोगी ना, एक फ्रेंडशिप का या फिर जो भी रिश्ता रखना चाहोगी ना, मैं उसमें खुश हूँ हमेशा। बस एक ख्वाहिश तो अभी भी है बाकी, एक ख्वाहिश हमेशा बाकी रहेगी। गलती मेरी है क्योंकि मुझे लगा था ना सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी, तुम मुझसे बात करने लगोगी। तो लास्ट टाइम मैं मिला था तो तुम्हारे प्यारों को इसलिए नहीं छुआ कि चल तो रही है बातचीत और रिश्ता जैसा है वैसा बना रहेगा। शायद मुझे पता होता ना रिश्ता ऐसा नहीं रहेगा, सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। तो शायद मैं तुम्हारे पैरों को अपने माथे से लगा लेता यार। इस बात का बहुत दुख होता है, जो चीज़ मैंने हमेशा से सोची ना। क्योंकि जो रिश्ता मैंने तुमसे बनाया था ना, उस रिश्ते में तुम्हारे लिए ज़रूरी था नहीं था, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी बहुत था। तुम्हें याद है वो पल मैं देखता हूँ ना, आज भी मुझे बहुत याद आता है। मैं तुम्हारे पैर छूने जा रहा था लेकिन घुटनों पर आ गया था, लेकिन तुमने छूने नहीं दी थे। फिर तुम घुटनों पर बैठ गई थी। वो पल इतना इतना यादगार रहता मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कि बताओ, मुझे एक सपना था वो भी पूरा नहीं करने दिया, लेकिन उसी सपने से रिलेटेड मैंने ये सोचा है कि जिस वजह से तुम्हें मेरे से तकलीफ़ हुई है ना, वो तकलीफ़ मैं अब एक को नहीं यार, मैं बहुत लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारी एक चीज़ बहुत पसंद आई। तुमने कहा मैंने तुम्हारे लिए किया ही किया। यार मैंने मानता हूँ मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया, है ना। ना तुमसे कोई चाहत रखी, बस तुम्हें प्यार किया। और प्यार ऐसा नहीं है सिर्फ दिल से प्यार किया और कुछ भी नहीं। ये तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता।
और शायद मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें, ऐसा प्यार तुमसे कोई कोई किया, कोई किसी से करता ही नहीं है यार ऐसा प्यार जैसा प्यार मैंने तुमसे किया है। फिलहाल रखता हूँ, बातें बहुत सारी हैं, करता रहूँगा ना, तो जो चीज़ रात में सोते वक्त माइंड में आती है ना, तो वो सारी चीज़ें जबान पर आ रही हैं अब। रखता हूँ मैं, ठीक है। अपना ध्यान रखना और सारी चीज़ें अच्छे से करना, ठीक है। कभी राह चलते मुलाकात हो जाए, या तो नज़रें बुरी तरह से फेर लेना, या फिर बहुत अच्छी तरीके से मिल लेना। ये दो चीज़ें कर लेना, है ना। ये मत करना कि देख भी रही हो और बात भी नहीं हो रही है, बस या तो बुरी तरीके से मुंह फेर लेना, या फिर जैसे करनी चाहिए अच्छे से बात वैसे कर लेना। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी खुशियों के अलावा। रखता हूँ, बाय। ध्यान रखना अपना।